वीकेंड का वार वीकेंड का वार में भाई दोस्तों आज हमने बहुत सारी चीजें देखी। सबसे पहले तो भाई कैसे हैं आप लोग? होप एकदम ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। और आज का एपिसोड यस ऑफ कोर्स आप लोगों ने देखा ही होगा, एंजॉय भी किया होगा। हो सकता है आप इरिटेट भी हुए हो सकता है मुद्दे उस तरीके से ना उठाए गए हो जैसे आपने सोचा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मुद्दों को उठाया भी गया है, बात भी हुई है, बहुत सारी चीजें हुई है। अब हम यहाँ पे ये भी बात करेंगे कि सलमान खान ने सबसे ज्यादा जिस मुद्दे पे ध्यान दिया, जो अभी हाल फिलहाल के एपिसोड में हुआ, अभिषेक वर्सेस हमाल हुआ, उसमें वो ऑन पॉइंट थे या फिर वो सेलेक्टिव थे? सिर्फ एक को प्रेज कर रहे थे और दूसरे को बैश किया जा रहा था, या फिर यहाँ पे थोड़ी सी बैशिंग उसकी भी बनती थी जिसको प्रेज किया जा रहा था? बहुत सारे फैक्ट्स थे, आज लोगों का इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ, सलमान खान का सपोर्ट मिला। सलमान खान ने बहुत सारे ऐसे मुद्दों पे बात की जिन पे बात करना बहुत ज्यादा जरूरी था, और यहाँ पे एक रियलिटी चेक देना भी जरूरी था। अब क्या सही था क्या गलत था, हम उसी पे बात करेंगे दोस्तों, जो हमें लगा। यहाँ पे सबसे पहले तो जो मुद्दा उठा एंट्री के साथ ही, तो सलमान खान यहाँ सबसे पहले मृदुल से बातचीत करते नजर आए और ये भी कहते नजर आए कि मेरे बोलने से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि आप जो है कुछ करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। आप कोशिश कर रहे थे, वहां आपने बोलने से ज्यादा बोल तोड़ दिया भाई। हाल फिलहाल जो एक मुद्दा हुआ था, जब ये डाइनिंग टेबल पर डिस्कस कर रहे थे और सब इधर उधर से चिल्ला रहे थे, तो मृदुल ने बोल ही फोड़ दिया, तो वो टूट गया। और यहाँ पे देखा जाए तो मृदुल का इस हफ्ते भी कोई कंट्रीब्यूशन घर के अंदर नहीं रहा है। अब यहाँ पे जो है, जब सलमान खान ने क्लास लेनी शुरू किया, फिर यूं कहें कि एक वेकअप कॉल देना शुरू किया, ये कह के कि भैया आपको हर हफ्ते हम कहते हैं, आप हर हफ्ते वादा करते हो और फिर उस वादे में हमें कुछ नजर नहीं आता, क्योंकि आप ही नजर नहीं आ रहे हो। अगर आप बाहर जाके शो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप दिख ही नहीं रहे हो घर के अंदर, आप कहीं हो ही नहीं। अब यहाँ पे जो है आपका कोई ओपिनियन नहीं है। आप अगर ये कहते हो कि भाई लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते आप, जो भी है, तो नीलम और तान्या कहाँ लड़ाई झगड़ा करती हैं, लेकिन बहुत अच्छा कर रही हैं ना। कोई ये गाली देती है ना सामने से लड़ाई करती, बस अपना ओपिनियन देती हैं, और जब बात इन पर आए तो फिर अपने तरीके से अपनी बात रखती हैं। यहाँ किसने कहा कि गाली देनी है, आपको चिल्लाना ही है? आपको अपनी बात रखनी है, जो आपको सही लग रहा है आपको वो भी बोलना है, जो आपको गलत लग रहा है आपको वो भी बोलना है। लेकिन क्या आपको ये गेम समझ में ही नहीं आ रहा है? क्योंकि अगर आप बात करें रॉ इनोसेंट लोगों की, तो यहाँ पे आपके लिए सबका ओपिनियन यही है कि आप बहुत इनोसेंट हो, आप बहुत मतलब रॉ हो, ठीक है, और आप बहुत अच्छे दिल के हो, और सबने आपकी तारीफ की। लेकिन आपके जैसे लोग यहाँ आकर गए हैं, राहुल रॉय, मनवीर गुर्जर, लेकिन उन्होंने अपनी एक जो है मतलब उनकी एक पहचान थी, एक पर्सनैलिटी थी उनकी एक अपनी। तो यहाँ पे भाई उसी बात पे मृदुल का इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया। मृदुल के चेहरे पर ये साफ लिखा है दोस्तों, कि जैसे कि हम बार बार इस बारे में बात कर रहे हैं कि मृदुल को एक्चुअल में नहीं समझ में आ रहा है कि करना क्या है। क्योंकि मृदुल इतना घुला मिला है घर के अंदर, मतलब वो घुल मिल गया है सबके साथ, तो उसको ऐसे लगता है कि सब लोग एक ही साथ रह रहे हैं, सब लोग बहुत अच्छे हैं, तो मैं इनको क्या बोलूं। मतलब नॉर्मली जिस घर में हम रहते हैं, हम सिर्फ वहां लड़ते ही नहीं रहते हैं, या हम मुद्दे ही नहीं उठाते रहते हैं। हम मैक्सिमम चीजों को तो इग्नोर कर देते हैं, इक्की दुक्की कुछ सामने आती है तो भी हम उसे बहुत ही कामली हैंडल करते हैं, है ना। लेकिन बिग बॉस का जो घर है ये एक अलग दुनिया है। यहाँ पे जो चीजें होती हैं, चीजें बाहर की दुनिया में वैसे नहीं होती। एंड द थिंग इज कि मृदुल जो है, जैसे शायद बाहर है, वो लड़ाई झगड़े में नहीं है, वो कंट्रोवर्सी में नहीं है, वो कंट्रोवर्शियल पर्सन नहीं है। वो मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत जो थोड़ी सी चौड़ दिखा दी बस उतना ही, बाकी उनका खत्म है, दिल बिल्कुल साफ है। तो शायद यही वजह है कि वो घर के अंदर भी जैसे बाहर हैं वो वैसे ही हैं। वो कोई फिल्टर नहीं लगा के चल रहे हैं, या कोई किरदार नहीं निभा रहे हैं नेगेटिव पॉजिटिव। तो हर कोई बिग बॉस जैसे शो के लिए नहीं बना होता है। वहां पे अगर आपको हाईलाइट होना है तो कुछ चीजें आपको करनी ही पड़ती हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी जो पर्सनालिटीज ऐसे होती है ना, जिनमें मतलब कॉम्बिनेशन है एग्रेशन का भी, एक पैशन का भी, साथ ही साथ जो है स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं, ओपिनियनेटेड हैं, जिनको पता है कि हमें अपना ओपिनियन देना है यहाँ, जो बिना बोले नहीं रह सकते। और कुछ लोग होते हैं जो मैनेज कर लेते, बिना बोले भी रह लेते हैं, चुप रह लेते, शांत रह लेते, कलेश नहीं करते, है ना। तो मृदुल कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों में से है। वो
बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन वो बिग बॉस मटेरियल नहीं है। हर कोई बिग बॉस के लिए नहीं बना है भाई। हर कोई जो है वो दाल, चावल, आटा, पूरी इस पे नहीं लड़ाई कर सकता है। ये सबके बस की बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि मृदुल जो है बहुत गलत जगह पर आ गए हैं और उन्हें सच में ये समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है, क्योंकि मृदुल के हिसाब से सब लोग अच्छे भाई, किसके सिर में जाके फंसे। ठीक है, यहाँ पे बाहर से कहना बहुत आसान है, लेकिन उस घर में रहकर चीजें हैंडल करना, उस जर्नी को जीना, वो आई थिंक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। मृदुल अपने परिवार के साथ रहे हैं, उनका कंटेंट अपने परिवार के साथ बनता है या फिर अपने भाइयों, अपने दोस्तों के साथ बनता है, तो शायद उनके लिए यहाँ एडजस्ट कर पाना ही काफी ज्यादा मुश्किल है और शायद उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्यों भिड़ूं, किससे भिड़ूं और किस बात पे भिड़ूं। तो भाई यहाँ पे जब उनका इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ, मुझे बहुत बुरा लगा ये देख के। मतलब वही चीज आती है अंदर से कि भाई कोई, मतलब उस पर्सन की पर्सनैलिटी के हिसाब से उसने जगह चूज नहीं की, वो थोड़ा गलत सिचुएशन में गलत जगह फंस गया। बिग बॉस गंदा शो नहीं है, लेकिन बिग बॉस सबके लिए भी नहीं है ना। तो मृदुल भी उनमें से एक है और मुझे लगता है कि मृदुल आ जाओ यार बाहर, बस हो गया अभी। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मृदुल जो है बकल अप कर पाएंगे और आगे भी वो आवाज उठा पाएंगे, क्योंकि मृदुल का हो गया है अभी। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है। तो इससे बेटर है कि मृदुल जो है बाहर आए और फिर से अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करें। उसके बाद भाई हमने देखा कि मृदुल का तो जो भी चीजें थी वो ठीक था, वो कोई मुद्दा नहीं था, वो जस्ट एक वेकअप कॉल उन्हें देने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उनका इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ। लेकिन उसके बाद आए असली मुद्दे, जो घर में मुद्दे चल रहे हैं। अब थोड़े दिन पहले एक लड़ाई हमने देखी थी, नेहल वर्सेस तान्या। इस लड़ाई के अंदर बहुत सारी चीजें आई थी, अपनी सक्सेस के किस्से सुनाए गए थे एंड साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि जो मैंने हासिल किया है 7 जन्मों तक, जो है तान्या वो हासिल नहीं कर सकती। ये सीना ठोक के जो है वो नेहल ने कहा था, मैंने ये हासिल किया, मैंने वो हासिल किया है। तो सलमान खान उसी सरकाज़म में बात करते नजर आए कि आप तो बहुत बड़ी अचीवर हैं नेहल जी, यहाँ तो किसी ने कुछ अचीव ही नहीं किया है। आपने क्या क्या किया है, कितनी पढ़ी लिखी हैं आप, ओहो जितनी आप हैं यहाँ कोई हो ही नहीं पा रहा है। क्या करे भाई, 7 जन्मों में भी लोग वो अचीव नहीं कर पाएंगे जो आपने अचीव किया है ना। तो यहाँ पे आप जो है जिस तरीके से आप बात कर रही थी, आप क्या कहने की कोशिश कर रही थी, मैं तो मतलब परेशान हो गया हूँ, है ना। तान्या तो मतलब बड़ी ही खराब है। ये तो बड़ा चढ़ाकर बातें बोलती है, बड़ा चढ़ाकर दिखाती है। आप तो कुछ करती ही नहीं है ना, आप तो ना बड़ा चढ़ाकर बोलती हैं, ना आप अपनी अचीवमेंट के किस्से सुनाती हैं, ना आप अपनी स्ट्रगल के किस्से सुनाती हैं। यहाँ पे भाई नेहल ने बहुत सारी चीजें कही थी, मेरे पापा ने मुझे कैसा बड़ा किया, मैं किसकी बेटी हूँ, ये है वो है, मुझे थाली में परोस के कुछ नहीं मिला, इसको थाली में परोस के मिला है, इसने क्या स्ट्रगल की है, जहां से जो जितनी ये स्ट्रगल की बातें करती है वहां से हमारा स्ट्रगल शुरू होता है। तो मतलब ऐसी ऐसी चीजें जिन्हें बोलने की ना तो जरूरत थी, ना लड़ाई में लाने की जरूरत थी, और जो चीजें ना सेंस बनाती हैं। आप ही रोना रोए जा रहे हो, आप ही बोले जा रहे हो, आप ही उसके बारे में बात किए जा रहे हो। एंड अगर उसने जेलसी बोला तो आप तो प्रूव ही कर दे रहे हो कि आप उससे जेलस हो, क्योंकि जिस कोने में आप बैठते हो वहां आप तान्या की बात करते हो, जहां पे भी आप जाते हो वहां तान्या की बात करते हो। नीलम को तान्या के खिलाफ भड़का रहे हो, कुनिका तो ऑलरेडी भड़की हुई है, उसको और भड़का रहे हो, अमाल को भड़का रहे हो। अवेज जिस जिस वक्त घर के अंदर था और इनकी एंट्री हुई थी, तो पूरे ग्रुप को भड़का रहे थे आप उस तरफ इसलिए चले गए क्योंकि वो भी तान्या के खिलाफ थे। ठीक है, तो यहाँ जो जो भी तान्या के खिलाफ होते गए आप उनसे दोस्ती करते गए, और जो तान्या के साथ भी थे आपने उनको भी भड़काने की पूरी पूरी कोशिश की। आपने अपनी दोस्त फरहाना को बोला कि तुम इसके साथ क्यों हो। ठीक है, तो आपने हर एक सबूत दिया है जेलसी का, और यहाँ पे सलमान खान ऑन पॉइंट थे कि भैया अगर हम इसको जेलस वर्ड से प्रेजेंट ना करें, जो भी आप कर रही है, जो भी आपका ऑब्सेशन है तान्या के लिए, तो हम कौन सा इस रिश्ते को हम कौन सा नाम दे, इस ऑब्सेशन को हम कौन सा नाम दे, है ना। तो हम बोले क्या भाई, इस चीज को जेलसी ना बोले तो क्या बोले। जब से ये सीक्रेट रूम से आई थी तब से इन्होंने यही राग अलापा है, तान्या 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 तान्या। इतना मतलब इतना तान्या ने राम राम नहीं बोला होगा जितना जो इन्होंने तान्या तान्या बोला है। तो भाई ये जो है
यहाँ साफ बहुत ही क्लियर कट तरीके से दिख रहा था, जेलसी दिख रही थी। लेकिन यहाँ पे जब तान्या ने भी सामने से देना शुरू किया तो फिर ऐसा हो गया कि ये बात कर रही थी तान्या के बारे में और फिर तान्या बात कर रही थी इनके बारे में कि ये कैसे लोगों को मैनिपुलेट कर रही है तान्या के बारे में। तो सलमान खान ने कहा कि मुबारक हो नेहल, ठीक है, अब सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है कि आप ही ऑब्सेस्ड नहीं है इनसे, ये भी हैं, तो आप लोग बात कर लो आपस में। हुई जी बातचीत शुरू हुई। और अब तक जो मुद्दा तान्या के फेवर में जा रहा था ना, अब तक तान्या इस चीज में गलत नहीं दिख रही थी, ठीक है, तान्या बिल्कुल भी गलत नहीं नजर आ रही थी इस चीज में, अभी तक ठीक जा रही थी, जो भी मुद्दा था उनके फेवर में था। लेकिन फिर जैसे ही तान्या ने मुंह खोला, यहाँ पे जो है चीजें हुई कि मैंने अपनी फैमिली की अचीवमेंट्स नहीं गिनवाई, चलो ये भी ठीक था, है ना, कि मैंने अपने परिवार को बीच, मैं आपके परिवार को बीच में नहीं लाई, आप मेरे परिवार को बीच में लाई, आपने बोला थाली में परोस कर दो। नेहल ने कहा कि मैंने तो तुमसे एक ही शब्द के बारे में पूछा था कि तुमसे मैं जेलस कैसे हो सकती हूँ, मैं इनसिक्योर इंसान नहीं हूँ जो किसी से जेलस हूँ। उसके बाद भाई थोड़ा थोड़ा रोना धोना और ताना ने शुरू किया कि छोटे शहरों में जो लड़कियां होती हैं ना, उनके लिए बिजनेस पर पैसे खर्च नहीं किए जाते घर वालों की तरफ से, उनकी शादी पे पैसे जो है वो इन्वेस्ट किए जाते हैं। मुझे बोला था कुकिंग क्लासेस लो, फिर तान्या एक बात इधर की बोल रही थी एक बात उधर की बोल रही थी, लेकिन मैंने अचीव किया, मैंने ये अचीव किया, ठीक है, मैंने स्ट्रगल किया, मुझे सपोर्ट नहीं था, मुझे, मैं 6-7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलती थी, मैंने तो इंग्लिश भी अपने कमरे में सीखी, ठीक है, मैं तो 12th पास हूँ, मैंने तो स्कूल छोड़ दिया था, ठीक है, फिर कभी ये कहती है मैंने ग्रेजुएशन की है, कभी ये कहती है मैं 12th पास हूँ। भाई तान्या देखो, स्क्रिप्ट आपने बहुत अच्छी लिखी है, आज सलमान खान ने आपको कह भी दिया कि भैया अगर कोई अपनी इमेजिनरी दुनिया में है, अगर किसी के दिमाग में थॉट है तो उसको रहने दो ना, उसमें तुम्हारा क्या जा रहा है, उसमें हमारा कुछ भी नहीं जा रहा उसमें। सही बात है। आप, मैं बार बार ये चीज क्यों बोलती हूँ कि तान्या को एक्सपोज क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि तान्या की बातें हार्मफुल नहीं है किसी के लिए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो महीने में 2 करोड़ कमाती हैं, 2 लाख कमाती हैं, 2 हजार कमाती है, भाई हमें क्या लेना देना है उससे, जब तक वो किसी को उसका रुआब नहीं दिखा रही है, लाइक रुआब इन द सेंस कि किसी को नीचा नहीं दिखा रही हैं कि मैं ऐसी हूं और तू ऐसा है, मतलब लाइक अपने से नीचा नहीं दिखा रही किसी को कि मैं तो 2 करोड़ कमाती हूँ भाई, तू नहीं कमाता, ठीक है, तब तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस दिन वो ऐसा करेंगी उस दिन बिग बॉस भी उन्हें एक्सपोज कर देंगे, लेकिन तब तक नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला कि वो एक ऐसा कैरेक्टर है, मतलब एक होता है ना कि कार्टून कैरेक्टर है कि जिनकी बातों पे हंसी आ जाएगी, लेकिन कार्टून कैरेक्टर इसी चीज में है वो भाई, इसी चीज में यही चीज है उनकी, इससे आप चाहे इरिटेट हो लो चाहे आप एंटरटेन हो लो, लेकिन वो लड़की बहुत स्मार्ट है, वो लड़की अपना पूरा होमवर्क करके आई है, उसको कब क्या बोलना है उसको सब पता है, ठीक है। यहाँ पे आप तान्या को एक डम प्लेयर तो बिल्कुल नहीं बोल सकते, वो बहुत ही स्मार्ट प्लेयर है। रही बात जेलसी की, तो जेलसी यहाँ पे नेहल को थी, और यहाँ पे भाई नेहल चाहती थी कि वो तान्या को एक्सपोज करे, और वो भीड़ जुटाने की कोशिश कर रही थी कि आप भी आओगे ना मेरे साथ इसको एक्सपोज करने, आप भी आओगे ना मेरे साथ इसको एक्सपोज करने, तो वो एक गैंग इकट्ठी कर रही थी। तान्या के फेवर में ये मुद्दा था, लेकिन आज जब तान्या को लास्ट में बोलने के लिए कहा गया तो जो उसने कहानी, एक इधर की जोड़ी कमरे में बंद रहती थी ऐसा वैसा, जब सलमान खान ने भी देखा कि भैया ये तो थोड़ा ट्रैक से बाहर हो रहा है मामला, तो उन्होंने बोला कि अरे कोई बात नहीं आप लोग बैठ जाइए, और साथ ही साथ ये भी बोला सलमान खान ने कि बिना रोए धोए भी मामला हैंडल हो सकता है तान्या, तो तुम्हें किसी से सिंपथी लेने की जरूरत नहीं है, तुम इसे अच्छे से हैंडल कर सकती हो, सिंपथी मत लो किसी से भी, इधर उधर जाके कभी इधर कुछ बोलना उधर कुछ बोलना, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें मतलब बेचारी बनने की जरूरत नहीं है दिखाने की कि तुमने क्या किया कि तुमने क्या नहीं किया, वो अपने आप सबके सामने आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा हो सकता है कि अब जब कुनिका जी तक बात पहुंच ही गई है तो तान्या को भी कॉल आउट किया जाएगा अगर वो ओवर करेगी। खासकर मुझे लगता है कि जब वो सिंपथी लेती है ना रो धो के, इस ये जो फेंकने वाली चीज है उसकी, इनसे ज्यादा उसे इसके लिए टोका जाएगा। अभी तक वो एक ऐसी कैरेक्टर बनी हुई है घर की जिसमें बिग बॉस को भी इंटरेस्ट आ रहा है, और कहीं ना कहीं ऑडियंस को भी है ही, क्योंकि बाहर तान्या के बहुत चर्चे हैं भाई, आप कुछ भी बोल लो, आप तान्या को इग्नोर नहीं कर सकते, हर एपिसोड में उसका कुछ ना कुछ है, उसका अपना एक कंटेंट है, उसकी घर में अपनी एक कहानी है, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो किसी से उसका ऑब्सेशन हो या किसी का उसके लिए ऑब्सेशन हो, जेलसी हो, तान्या जुबान पे है घर वालों के भी और बाहर वालों के भी, तो वो घर की एक इंपॉर्टेंट सदस्य बन चुकी है। बस अब थोड़ा सा कंट्रोल करे स्क्रिप्ट पे, थोड़ा सा लगाम लगाए अपनी अमीरियत की कहानियां, भाई आप अमीर हो तब भी जय हो, आप नहीं हो तब भी जय हो, बस घर में कुछ ना कुछ करते रहो, हम एंटरटेन होते रहेंगे, फेंकना थोड़ा कम करो।
अगर आप हो अमीर भाई तब भी हमें क्या समस्या है, हमने कौन सी इनकम टैक्स की रेड पड़वानी है, अगर आप नहीं हो तो भी, है ना, हमें क्या लेना देना उस चीज से। अच्छा भाई, यहाँ पे ये तो रहा तान्या की कहानी, और क्लियर कट हमको पता था कि कौन किससे जेलस है, मैंने आपको पहले भी बता दिया था, सबसे ज्यादा जेलसी उसी तरफ से थी। और अब जो है कहीं ना कहीं तान्या उसकी बातों का जवाब देने लगी है, तो तान्या भी उसके बारे में बातें इधर उधर करने लगी हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं भैया अभिषेक वाले मुद्दे पे। अब एक चीज जो मैंने आपको बोली थी, क्यावेज गया, ठीक है। आज सलमान खान सबसे पहले यही चीज पूछते नजर आए, क्यावेज क्यों गया? इतने सारे फॉलोअर्स होने के बाद आपको क्या लगता है अवेज क्यों गया? तो खुद अभिषेक प्रणीत कह रहे हैं कि क्योंकि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखता था, शेयर नहीं करता था अपनी चीजों में, मुद्दों में, इसीलिए वो गया। तो जब आप लोगों को ये क्लैरिटी है प्रणीत एंड अभिषेक, तो फिर आप जो है सारा ठीकरा अपोजिट ग्रुप पे क्यों डाल रहे थे कि ये उनकी वजह से गया? पहली बात तो अवेज अपोजिट ग्रुप की वजह से जो है वो नॉमिनेट नहीं हुआ। वो जिसकी वजह से नॉमिनेट हुआ वो आपके ही ग्रुप का हिस्सा है, वो आपके साथ उठ बैठ रही है, वो आपके साथ हंस खेल रही है, वो आपके साथ स्ट्रेटजीज बना रही है, वो आपके साथ गॉसिप कर रही है, ठीक है, आपको लाकर गॉसिप दे रही है घर की, और आप उसके साथ बैठे हो, आप हंस खेल भी रहे हो, खा पी भी रहे हो, सब कुछ, जिसकी वजह से आपका फ्रेंड नॉमिनेट था और जिसकी वजह से आप सब नॉमिनेटेड थे, ठीक है, और उसी नॉमिनेशन की वजह से वो बाहर गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको किसी को जिम्मेदार ठहराना था तो वो नेहल थी, अगर आपको जिम्मेदार ही ठहराना था, हालांकि ये फैसला किसी और का था ठीक है, जनता से भी ज्यादा किसी और का फैसला था, उस विषय पे तो बात ही नहीं करते हैं, लेकिन आपको अगर जिम्मेदार ठहराना है घर में किसी को तो आप उसको ठहराते। आपने ठीकरा कहाँ फोड़ा? दूसरे ग्रुप पे। सबसे पहले अटैक किस पे किया? अमाल पे। अब हम इन्हें बताएंगे क्या होता है, ये होता है, सो होता है, और आपने शुरुआत भी कर दी बुली करने से, टीज करने से, जबरदस्ती पिन पॉइंट करने से। अब आप देखिए कि एक पर्सन जिसको सोने में दिक्कत है, उसको स्लीप एपनिया है, ठीक है, और मैंने बहुत अच्छे से अपने रिव्यू में एक्सप्लेन किया था कि इसमें क्या होता है। बेसिकली यहाँ पे आप बहुत ज्यादा स्नोर भी करते हो, और स्नोरिंग का जो है मतलब ये होता है, ऐसा नहीं है कि आप खराटे मार के सो रहे हो तो आपको बहुत अच्छी नींद आई है, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। यहाँ पे आपके ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, ब्लॉकेज हो रही है, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं जाता है। एंड सबसे बड़ी डिफिकल्टी ये है कि देखो, अगर हम भी सांस रोक लेना तो हमारा ब्रेन हमसे क्या कहेगा, जो है जल्दी सांस ले, जल्दी सांस ले, है ना। तो हमें क्या, एक सिग्नल आएगा, मैसेज आएगा, ठीक है, नोटिफिकेशन आएगा कि भैया तुम्हें सांस लेनी है, लो सांस। मैं अगर मारूं यहाँ पे, अगर मैं पिंच करूं तो सिग्नल जाएगा कि भाई पेन हो रहा है, ठीक है। अगर आपको कोई करे, पिन मार दे, इंजेक्शन लगे, तो क्या सिग्नल आता है? पेन होगा, पेन का। तो जब आपको अगर ये प्रॉब्लम है तो क्या होता है कि आपके दिमाग तक ये सिग्नल ही नहीं जाता है, वो नोटिफिकेशन ही नहीं जाता है कि भैया आपको सांस नहीं आ रही है। और ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है भाई, ये बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है स्लीप एपनिया, कि आपको सोए सोए कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि सांस ले भी रहे हो कि नहीं ले रहे हो, ऑक्सीजन पहुंच भी रहा है कि नहीं। तो भैया ब्रेन डेड, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तो इसीलिए वो एक मशीन भी पहनते हैं। और यहाँ पे स्टार्टिंग में उनके खराटों से घर वालों को बहुत प्रॉब्लम भी हुई थी, ठीक है। तो यहाँ अगर एक पर्सन जो ठीक फील नहीं कर रहा है, वो थोड़ा सा बीमार भी है, वो अलग से जाके लेट रहा है, और सारे घर वालों को उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, उनकी नींद भी डिस्टर्ब नहीं होगी, तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? मुझे ये समझ में नहीं आया। आपको क्या तकलीफ हो रही है? आपको वही, पूरे घर में आपको एक ही जगह मिली कि आपको वहीं जाना है और वहीं बैठना है, उसमें भी आपको बैठने से कोई इनकार नहीं कर रहा है, किसी का हक नहीं है बिग बॉस के घर में, आप जहां चाहो वहां बैठ सकते हो, जहां चाहो वहां अपना जो है पंचायत लगा सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो पर्सन वहां सो रहा है, आप वहां खाना खाने जा रहे हो, एंड क्योंकि आप चाहते हो कि वो रिएक्ट करे, तो आप जो है अपने जो है वहां पे फोक और आपका स्पून जो है जबरदस्ती बजा रहे हो, आवाजें कर रहे हो, टक टक की आवाजें कर रहे हो, उसको जो है इरिटेट करने की कोशिश कर रहे हो, एंड तब भी वो रिएक्शन नहीं दे रहा है, तो कुछ ना कुछ वर्बल भी चल रहा है। आपकी खुद की फ्रेंड आ रही है आपको समझाने के लिए कि ऐसा मत करो, नीलम ने कहा ऐसा मत करो, लोग कह रहे हैं ऐसा मत करो, लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं तो करूंगा, ऐसे ही कब्जा लिया जाता है। भाई कौन सा कब्जा लेना है आपको?
हैं? आपका ये जो इतना सा सेक्शन है न्यूब वाला आपके नाम करवा देगा बिग बॉस, रजिस्ट्री करवा दें आपकी अभिषेक बजाज जी। तो ये चीज जो है ये साक्षात प्रमाण था, प्रूफ था इस चीज का कि आप बुली कर रहे थे। पहले आपका ग्रुप बुली हो रहा था, ठीक है, खासकर प्रणीत बुली हो रहे थे, प्रणीत बुली हो रहे थे बहुत ज्यादा, ठीक है। हमने उस पर भी स्टैंड लिया कि अमाल आप कुछ नहीं लग रहे थे, आप एक बुली लग रहे थे, बहुत बड़े बुली। अब लोगों को लगता है कि भैया एक तरफा स्टैंड लेती हूँ मैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद आपका कान एक तरफा सुनता है और ये वाला जो एरिया है ना, ये सेक्शन भी एक तरफा ही चलता है शायद। क्योंकि जब मैं अमाल की तारीफ करती हूँ वो तो आपको समझ में आ जाता है, लेकिन जब मैं अमाल को कॉल आउट करती हूँ वो आपको समझ में नहीं आता है। जब मैं अभिषेक की तारीफें कर रही थी वो समझ में नहीं आ रहा था, अब जब मैं अभिषेक को कॉल आउट कर रही हूँ वो बराबर समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है कि जब अमाल ने बुली किया था मैंने कॉल आउट किया उस चीज को। अब जब अमाल बुली हुआ और जबरदस्ती उसको पिन मार के उससे रिएक्शन निकलवाने की कोशिश की गई, तो मैं उस पे भी बात कर रही हूं। यहाँ पे अभिषेक ने गलत किया था और जानबूझ के किया था और साफ था, सीधा था, जैसे सलमान खान ने कहा कि मुद्दा भाई आप तो इन्वेंट करने की कोशिश कर रहे थे। आप मुद्दा था ही नहीं, आप तो बनाने की कोशिश कर रहे थे जबरदस्ती, उसके जाते ही आवेश के जाते ही आप मुद्दे बनाने की कोशिश कर रहे थे कि हम दिखेंगे, अपना ओपिनियन देंगे, पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। भाई पॉइंट ऑफ व्यू वहां रखना है जहां मुद्दे हैं, मुद्दे बनाने नहीं है पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए जबरदस्ती कि आओ भाई अब तुम्हें जो है इरिटेट करते हैं, फिर तुमसे रिएक्शन निकलवाएंगे, फिर तुम्हें विलन बना देंगे, फिर तुम रिएक्ट करोगे, फिर सारे घर वाले तुमको ही बोलेंगे, हमको तो कोई कुछ बोलेगा ही नहीं, हम तो सुमड़ी में निकल जाएंगे। तो भैया यही था यहाँ पे, और अमाल ने वो रिएक्शन दिया नहीं, अच्छे से हैंडल किया उस चीज को। अशनूर तक ने कहा था कि ये गलत है, लेकिन भैया ये कि भाई चलो दोस्ती है आपकी, लेकिन आपका दोस्त भी अगर आपको आगे समझा रहा है, आप उसको बोल रहे हो कब्जा ऐसे ही होता है, ऐसे होता है कब्जा ठुड पे ठीक है। तो ये चीज गलत थी भाई, आप एरोगेंट लग रहे थे वहां पे। अच्छा, यहाँ पे भाई हमने देखा कि ये मुद्दा हुआ बहुत अच्छा, यहाँ पे सलमान खान ने पॉइंट बोला, यहाँ बिल्कुल अमाल की गलती नहीं थी, बढ़िया था सब कुछ। पिछले हफ्ते जो है उन्हें खूब डांट लगाई गई है, प्रणीत के लिए भी उन्हें डांट लगाई गई है और उनकी चीजों पे उन्हें खूब लताड़ा गया है। इस हफ्ते अमाल की साइड ली गई है, ठीक है, इस हफ्ते उनकी साइड ली गई है। उनके इर्द गिर्द जितने मुद्दे थे और जितनी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, जितनी गलत फहमियां थी, उनको क्लियर किया गया है। जिसने वो गलत फहमियां फैलाई थी उनको भी कॉल आउट किया गया है। पॉइंट यहां सिर्फ इतना ही था कि क्या सिर्फ जो है, मतलब जो लोग जिनको कॉल आउट किया गया, जिनको दिखाया गया कि भैया तुम गलत थे, क्या सिर्फ वही गलत थे क्या? अमाल क्या बिल्कुल गलत नहीं थे? उस पर बात करनी जरूरी है दोस्तों। यहाँ पे मुद्दा किस तरीके से शुरू हुआ, कॉन्वर्सेशन हो रही थी भाई, उधर से अशनूर बोल रही थी, बाहर वो एंटरटेन कर रही थी केयर टेकर बन के, ठीक है, और यहाँ पे अंदर ये सभी लोग पिंजरे में थे। अमाल ने बोला भौंक रही है, ठीक है, यहाँ से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई। हाँ, उसने बोला कि तुम्हें समझ में आता क्योंकि तुम भी भौंकते हो, इनका शुरू हुआ वहां से, ठीक है। अब ये जो सुरसुरी वाली चीज थी, ये कुनिका जी ने कैसे घुमाई ये हमने कल देख लिया है। और यहाँ पे जो कुनिका जी को कॉल आउट किया गया है ना, उम्मीद नहीं थी मुझे, बहुत बढ़िया सलमान सर, बहुत ज्यादा बढ़िया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस सीजन में मुझे आपकी तरफ से कुनिका जी की ऐसी बैशिंग देखने को मिलेगी। आपने बैश भी किया, उनको रियलिटी चेक देने की कोशिश भी की, उनको ये भी बताया कि अपनी इज्जत अपने हाथ में है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आकर गए हैं, सीनियर सिटीजन भी, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि सब इक्वल हो जाते हैं, सब सेम एज के हो जाते हैं, क्योंकि सब सेम ही मुद्दों पे लड़ रहे होते हैं, हर जो है ओपिनियन सबके जो है सेम ही मुद्दों पर आते हैं। तो यहाँ पे वो चीजें चलती नहीं है, सब एक जैसे हैं। एंड दूसरी चीज, आप जैसे इनसे बात करोगे ये भी आपको रिप्लाई वैसा ही करेंगे। तो अगर आप कुछ ऐसा कह रही हैं जैसा आप सुनना नहीं चाहती, तो वैसा कहिए भी मत, ठीक है। ये सीधे तौर पे सलमान खान ने उनको कहा है। यहाँ पे भैया जो है सबसे पहले तो पूछा गया कि सुरसुरी का मतलब क्या है, तो कोनिका जी मतलब कुछ और ही बता रही थी। तो सलमान खान ने बोला कि जेलसी, अपसेट, जलन, ठीक है, वो होता है सुरसुरी, कि भैया सुरसुरी मच गई, ऐसे एकदम तबाही हो गई अंदर, है ना, जलन हो गई, जलन, ठीक है।
तो यहाँ पे भाई बहुत गुस्सा आ जाता है किसी को अगर कोई किसी के बारे में बात करे। ठीक है भाई, अशनूर के लिए यहाँ अभिषेक स्टैंड ले रहे थे, जो भी कर रहे थे। उन्होंने एक चीज गलत की, पहली चीज तो ये कि वो एग्रेसिव हुए और फिजिकल फाइट पे उतरे। मैं कल से बोल रही हूँ कि भैया उन्होंने शुरुआत की थी। एग्रेशन जो दिखाया वो उन्होंने दिखाया, अमाल ने पहले नहीं दिखाया एग्रेशन। अमाल ने उनको हाथ भी नहीं लगाया, कुछ नहीं किया अमाल ने। ठीक है, वो शुरुआत उधर से हुई थी, उसके लिए भी आप लोग मुझे गालियां दे रहे हैं। डीएम्स आ रहे हैं मुझे स्पेशली। मैं तो ये सोचती हूँ कि भैया इतनी वैल्यू है, मतलब लाइक के डीएम कर रहे हो आप लोग, अपना कीमती समय जो है आप उस डीएम में डाल रहे हो। इतने लंबे लंबे चौड़े चौड़े मैसेजेस मुझे आ रहे हैं भाई कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, ऐसा बोल दिया तुमने, वैसा बोल दिया। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, हर सीजन की आदत है मुझे ये सब सुनने की। लेकिन थोड़ा सा ये भाई क्षमता रखो, थोड़ा सा दिमाग के दोनों तरफ, दोनों हिस्से खुले रखो, ताकि अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे भाई आप जो है आपने शुरुआत की, एग्रेसिव हुए, आपने करा। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद ये टास्क रुका। अशनूर अलग चिल्ला रही थी, कुनिका जी अलग चिल्ला रही थी। कुनिका जी ने तो पूरा मामला ही, इसका कॉन्टेक्स्ट ही चेंज कर दिया। जिस तरीके से उन्होंने कन्वे किया उस तरीके से मामला ऐसे चला गया कि लड़की को पता नहीं क्या बोल दिया। और ये बाद में जो मुकर रही है ना कुनिका जी, सामने सामने मत मुकरिए भाई, आप मुकर रही हैं, बिल्कुल ही मुकर रही कि आपने ऐसा नहीं कहा, वैसा नहीं कहा। भाई आपने कॉन्टेक्स्ट चेंज कर दिया, आपने अमाल को कितना गंदा आदमी साबित कर दिया। आपने अशनूर के दिमाग में डाल दिया कि अमाल ने तुम्हें कितनी गंदी चीज बोली, तुम्हें पता है क्या? ठीक है, उसने ऐसा बोला। बसीर आपसे 3-4 बार पूछने के लिए आ रहे हैं, कंफर्म करने आ रहे हैं, आप वही बोले उसने ऐसा बोला। वो लोग बोल रहे हैं भाई ये नहीं बोल सकता। तान्या और बसीर की कॉन्वर्सेशन थी ये कि वो नहीं बोल सकता है ऐसा। ठीक है, लेकिन आपने एक अलग ही, मतलब ये जो इस चीज को भड़काया है ना, मैंने कल भी बोला था कुनिका जी ने भड़काया है। और कुनिका जी अब तक ये चीज नहीं मान रही हैं। भाई इनको लगता है कि इनसे ज्यादा सही जजमेंट, सही ओपिनियन, इनसे ज्यादा सही पर्सन ही नहीं है बिग बॉस के घर के अंदर। देखो क्या होता है ना, उम्र बड़ी होने से आप सही नहीं हो जाते, उम्र बड़ी होने से आप मिच्योर नहीं हो जाते। मिच्योरिटी और उम्र बढ़ना दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, मिच्योर आप उम्र में हो सकते हो, मिच्योर आप चीजों में होना जो है वो एक अलग चीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जिस मेच्योरिटी की उम्मीद हम कुनिका जिसे कर रहे हैं, ये कुछ अलग ही प्ले कर रही हैं। ये जैसे कि वो आई थी ना, क्या बोलते हैं, फराह खान आई थी और उन्होंने बोला था कि आपने नेगेटिव किरदार निभाए हैं, पर यहाँ पे आपको अपनी रियल पर्सनैलिटी दिखानी है। मुझे लगता है रियल पर्सनैलिटी दिखाने के बजाय वो नेगेटिव किरदार में ही है। अपनी चीज माननी नहीं है। फराह समझा के गई ना, मैं नहीं मान रही। सलमान खान समझा रहे हैं ना, मैं नहीं मान रही, मैं नहीं मान रही। पूरा घर कह रहा है अमाल सही है, ये कह रही है गलत है ना, ये तो गलत है, मैं उसको गलत मानती हूं। सलमान खान आपको समझा रहे कि भैया अगर आप इसको गलत कह रही हैं तो आप गलत हैं। ठीक है, आप जो है इतने ज्यादा ट्रिगर हो जाती हैं। अमाल के लिए आप कल इतना कुछ कह रही थी, एक किस्म से आपने, मतलब मैं कहूं तो एक लड़के को जो जिस तरीके की चीजें आप कह रही थी, वो उसके सीधे कैरेक्टर पर ही दाग लगा देता है कि ये लड़का लड़की के बारे में कुछ ऐसा कह रहा है गंदा। ठीक है, बहुत गंदा कह रहा है, उसने ऐसा कह दिया, उसने बहुत गंदा कह दिया। ठीक है, और ऊपर से आप उससे एक्सपेक्ट क्या कर रही हैं कि वो आए, हाथ जोड़े आपके सामने और बोले, क्या बोले, गिड़गिड़ाए आपके सामने। वो उसने आपको बोला कि मैडम आप झूठ बोल रही हैं। ठीक है, और आप कैसे गई, ऐसे 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 गई, सामने तो आप गई उसके। ठीक है, नजदीक तो आप गई। और फिर उसके बाद जब आप उसने आपको बोला कि जब अपनी फैमिली को संभालो, जाओ अपनी फैमिली को संभालो। ठीक है, तो अपनी फैमिली को संभालो का भी आपने मीनिंग चेंज कर दिया। उसके बाद जो है एक डिवोर्सी को ऐसा बोलता है, ये इसने एक डिवोर्सी को ऐसा बोला, मेरी तो फैमिली फिर भी साथ में तेरी, तो आपने कितना कुछ बोल दिया। उसकी एक लाइन के बाद आपने कितना कुछ बोल दिया। तो अब हम किसको गलत बोले, उसको कि आपको? सबसे पहली चीज, मैं सिर्फ कुनिका जी के मामले की बात कर रही हूँ यहाँ पे। हम किसको गलत बोले, उसको बोले कि आपको बोले? उसने बोला एक लाइन, आपने जवाब में पूरा जो है वो बोलते ना निबंध लिख दिया। अब हम गलत किसको बोले भाई? ऊपर से आप अपनी गलती भी नहीं मान रही हैं। आप तान्या के मामले में भी अपनी गलती नहीं मान रही थी, आप अमाल के मामले में भी अपनी गलती नहीं। आपको एक ही बात क्यों समझ में नहीं आती है? वो बाहर जो भी स्टेटमेंट देकर आया हो, वो उसका स्टेटमेंट है, वो उसका
पर्सनल इशू है, वो उसका फैमिली मैटर है। उसने जो भी स्टेटमेंट दिया वो आपका मुद्दा ही नहीं है और ना वो इस घर का मुद्दा है। सलमान खान अगर उसको समझा रहे हैं तो उस उनकी एक पर्सनल इक्वेशन है उस लड़के के साथ, तो उस बेसिस पे समझा रहे हैं। आप उस चीज का मुद्दा नहीं बना सकती हैं, वो आपका इशू नहीं है। और जिस मुद्दे में आप ये मुद्दा घुसा रही थी वो तो घुसाने लायक चीज ही नहीं थी, क्योंकि वहां आप ही गलत थी। आप अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए, इसने ये भी कहा था, इसने वो भी कहा था, ये ऐसा बोल रहा था, आप मेरी बात सुनिए सलमान साहब, आप ये करिए सलमान साहब। आप किसको बोल रहे हैं भाई, किसको बोल रही हैं आप? ठीक है, उनके पास फुटेज पड़ा है, आपको दिखा देंगे भाई, क्या रह जाएगा उसके बाद, क्या रह जाएगा? फिर आप क्या बोलेंगी, फिर कैसे आप डिफेंड करेंगी? माना कि आप लॉयर हैं, माना कि आपने लॉ पढ़ा है, लेकिन भैया थोड़ी बहुत ऐसे थोड़ी इतनी सी कॉमन सेंस जो है हम भी रखते हैं। थोड़ा सा नजरें भी बढ़िया ही हैं अभी तक, अच्छा देख लेते हैं, दिख भी जाता है बढ़िया, स्क्रीन पे क्या चल रहा है समझ में भी आ जाता है, सुनाई भी कुछ ठीक ठाक ही देता है। ठीक है, थोड़ा सा हम पे भी यकीन कर लीजिए, सलमान खान पे भी यकीन कर लीजिए। आप जो है मानने को ही तैयार नहीं है। मैं तो ये बोल रही हूँ कि 150 कैमरा फीके है भाई आपके सामने। इनको हर एंगल से अलग अलग भी फुटेज दिखाई जाए ना, कि इधर लेफ्ट राइट, ये इधर वाला सामने वाला, ये ऊपर वाला, ये बगल वाला, इधर वाला, ये बोलेंगी ना तुम्हारे कैमरा में दिक्कत है भाई, मेरे में दिक्कत नहीं है। ऐसा भाई, ऐसा इस लेवल का कॉन्फिडेंस भी किस बात का, कि मैं ही हूँ मिस्टर परफेक्ट या मिस परफेक्ट या मिसेस परफेक्ट। ठीक है, मेरे से ज्यादा तो समझदार कोई नहीं है, मेरे से ज्यादा सच्चा कोई नहीं है, मेरे से ज्यादा सही इंसान ही कोई नहीं है। मानना ही नहीं है। सामने वाला कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी, भाई आपका लिहाज कर रहे हैं सलमान सर, इस बात का लिहाज कर रहे हैं कि आप भी उसी इंडस्ट्री से है, साथ में काम किया है, अच्छा बोला होगा, अच्छे उठे बैठे होंगे, लेकिन आप तो मानने को तैयार नहीं है भाई। वो आपके साथ शो में compete करने नहीं आए हैं, वो होस्ट हैं, आपको बता रहे हैं, तो कम से कम उनकी तो बात मान लो। मेरे लिए ये बहुत ही ज्यादा अनोइंग होता है कि जब कोई गलत होता है ना, और वो मतलब ऐसे बोल रहा है कि नहीं नहीं मैं ही सही हूं, मैं ही सही हूं। आप लड़ सकते हो होस्ट से, हम ये नहीं बोल रहे कि आप लड़ नहीं सकते या वो नहीं कर सकते, तरीका होता है उसका, एक तरीका होता है। ठीक है, आपको कुछ मानना भी पड़ता है, कुछ मनवाना भी होता है, उसका एक तरीका होता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अगर आप राइट होती ना और आप आवाज उठा रही होती तो हम भी बोलते कि हाँ भाई ठीक है, आपने बहुत बढ़िया किया। एक तो हर जगह अपना एज कार्ड मत लाइए, रिस्पेक्ट चाहिए तो रिस्पेक्ट दीजिए, दूसरे की परवरिश, अपब्रिंगिंग उसकी, ठीक है, क्या उसके पेरेंट्स ने सिखाया, क्या अमाल जो है वो डिस्टर्ब्ड है या क्या है, उसको मेंटल हेल्थ इशू है, किसको साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, किसको नहीं, ये सब आपके मुद्दे नहीं है। आप घर के मुद्दों पे चर्चा करिए, अपना किचन संभालिए आप। ठीक है, क्योंकि आपको उसी में से मुद्दे निकालने होते हैं। आपके साथ सबकी प्रॉब्लम यही है, क्योंकि आप दूसरे की सुनती नहीं है। आपके लिए जो गलत हो गया वो पत्थर की लकीर, जो सही हो गया वो पत्थर की लकीर, फिर जो गलत हो गया उसके पीछे हाथ मुंह धो के पड़ जाओ, जो सही हो गया उसको हर गलत चीज में डिफेंड करो। ये है भाई, ये करती हैं ये। ठीक है, अब यहाँ पर जो कुनिका जी की जो क्लास लगी है बिल्कुल सही लगी है। ठीक है, यहाँ पे इवन बसीर का भी इंसाफ हो गया, जो बसीर वाला पे मुद्दा हुआ था, बसीर और नेहल का, कि अरे ये चार्ज रफ होकर आ रहा था, चढ़कर आ रहा था, ऐसा कर रहा था, वैसा कर रहा था, मुझे बीच में आना पड़ा, मैं बस यही चाहती हूँ कि ये लोग बाहर ना चले जाए, मैं तो इनका भला चाहती हूँ। सलमान खान ने सीधा बोला कि भाई बसीर आया ही नहीं था, बसीर आया ही नहीं था उस तरीके से जिस तरीके से आप गई। ठीक है, वो हुआ ही नहीं था, ऐसे ऐसे चार्ज अप होके वो आया ही नहीं था। और अमाल का मुद्दा भी आपने घुमाया। इन्होंने इतना तो बोला ही, उस मुद्दे को वो एंगल तो दिया ही, लड़की वाला के कुछ गंद बोला है उसने। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने ये एंगल भी बोल दिया कि भैया अमाल ही अग्रेसिव हुआ, अमाल ने ही शुरुआत की। पहले इनको अभिषेक बजाज घर का सबसे डेंजर इंसान लगता था, इसके साथ तो कैसे रहेंगी, तो डेंजरस है, ये तो खतरनाक है, ये तो भैया क्या है, ये पता नहीं कैसी कैसी बातें बोली अभिषेक बजाज के बारे में, जिस पर हमने बहुत बात की है, चर्चा की कि कुनिका जी आपकी समस्या क्या है भाई। आज ये उसी अभिषेक बजाज के डिफेंस में आ गई है भाई, ये डिफेंस लॉयर बन के घूम रही है कि अमाल ही गलत था। मतलब इतने सारे लोग जो हम सब ने देखा, हम सब अंधे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आता। ठीक है, इन्होंने जो देखा वही सही है। तो मुझे लगता है कि आई मी माई सेल्फ से बाहर आ जाना चाहिए कुनिका जी को। जो कुछ भी बोला गया है बड़ा ही सही बोला गया है, परफेक्टली बोला गया है। ठीक है, और कुछ चीजें यहाँ पे ये भी हैं कि हाँ चलो, जब उनके साथ जो है नाइंसाफी होती है और वो मुद्दे अभी तक फिलहाल नहीं उठे, जैसे फरहाना ने उनके साथ बदतमीजी की थी, तो वो मुद्दे भी उठने चाहिए थे।
फरहाना के साथ जो बदतमीजी अभिषेक बजाज ने की थी वो मुद्दा उठा, लेकिन फरहाना ने जो बदतमीजी कुनिका जी के साथ की थी वो मुद्दा नहीं उठा। तो ये मुझे थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा रवैया बायस्ड लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। कुनिका जी के साथ कुनिका जी बदतमीजी करती हैं लेकिन उनके साथ भी हुई है तो उसको भी उठाओ भाई। ठीक है, एक तरफा मुद्दे हैंडल नहीं करने चाहिए मुझे लगता है। मैंने ऐसा देखा है कि भैया ये क्या करते हैं कि अच्छा इस हफ्ते तुम्हें बैश कर लिया है, ठीक है, अब अगले हफ्ते इसकी बारी। फिर वो बंदा चाहे कितना गलत भी रहा उस चीज में कि अब तुम्हारी बारी नहीं है, अब इसकी वाली है, तो तुम्हारी अगली बारी आएगी बैश करने की बारी और प्रेज की बारी, ऐसे ऐसे डिवाइड कर लेते हैं हफ्तों को। तो जैसे कि अमाल पिछले हफ्ते बैश हुआ था तो इस बार उसको बैश नहीं किया, इस बार उसकी सिर्फ प्रेज हुई है, जबकि अमाल कई सारी चीजों में गलत था। जैसे कि अमाल के स्टेटमेंट्स, ठीक है, जब अमाल गुस्सा हुआ, मुझे पता है कि ठीक है आपको बुरा लगा, आपके साथ उसने एग्रेशन दिखाया, वो जो है फिजिकल फाइट पे उतर आया, ठीक है, आपके स्टेटमेंट को लोगों ने बदलने की कोशिश की, उसको एक अलग कॉन्टेक्स्ट देने की कोशिश की, आप पे सब चार्ज अप हो रहे थे, वहां पे गुस्सा कर रहे थे, आपको गलत ठहरा रहे थे, आपके दोस्त आपके साथ खड़े थे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये कहने का हक किसी ने नहीं दिया अभिषेक बजाज के लिए, जो आपने बोला था कि तेरे बाप को पकड़ के मारूंगा, तेरा पूरा खानदान खत्म कर दूंगा, समझता क्या तू? आप क्या समझते हो अपने आप को अमाल? आप क्या समझते हो भाई अपने आप को? कौन से लाइक मतलब क्या हो आप? माफिया, गैंगस्टर, डॉन, क्या हो आप क्या समझते हो अपने आप को? पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ। तो अगर अभिषेक बजाज ने गलती की और आपने उसको टोका, तो फिर बिग बॉस जो गलती अमाल ने की और जो गलत स्टेटमेंट अमाल ने दिया उनको क्यों नहीं टोका? या फिर आपको लगा कि डांट का कोटा पिछले हफ्ते पूरा हो चुका है? क्योंकि जितना हमें दिखाया गया उससे ज्यादा डांटा गया है अमाल को। जितना हमें दिखाया गया उससे भी बहुत ज्यादा हुआ है, बाहर ये चीजें आ चुकी हैं, उससे भी बहुत ज्यादा हुआ है, दिखाया बहुत एडिट करके है, लेकिन डांट बहुत ज्यादा पड़ी है। यहाँ पे पर्सनल लेवल पे भी बहुत ज्यादा डांट पड़ी है उनको मुद्दों से हटके। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है आपने डांट का कोटा पूरा कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना है कि एक मुद्दा जब आप उठा रहे हैं तो उसको पूरा पक्ष में ही लेके जाएंगे। उधर से जो उस पर्सन ने बोला है वो हमने बोला कि वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही है, जिस चीज पे बात हो रही थी ना और जिसका इतना बखेड़ा बना उसमें बिल्कुल सही है, लेकिन उसके स्टेटमेंट को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे जाता है भाई, धमकियां दूसरे को पीठ पीछे कुछ बोल देना, तो वो बहुत गलत चीज है। तो अमाल को भी कहा जाना चाहिए था कि भाई अभिषेक बजाज के फादर को आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? उन्होंने तो आपके फादर को ऐसा कुछ नहीं बोला। ठीक है, उन्होंने तो आपको ऐसा नहीं बोला कि आपके फादर के साथ मैं ऐसा कर दूंगा या आपका खानदान खत्म कर दूंगा मैं। आप ऐसा ना बोले अमाल तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, और अभिषेक बजाज जी, ये जो आज आप बोल रहे थे ना कि इन्होंने मतलब ऐसा बोल दिया तो अपने बंदे को कोई बोलेगा, ऐसे भौंक रहा है तो फिर आपको बुरा लगेगा ही। आप शहबाज को 200 बार ये बोल चुके तुम पालतू हो, कुत्ते, टॉमी, पालतू, पट्टा पहन लो, पट्टा पहनने का वक्त हो गया है। अमाल को बोलो तलब लग रही है, उसको बोल रहे हो तलब लग रही है तुम्हें, जाओ दूध में रोटी डुबा के खा लो। मतलब ये किस किस तरीके की रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज है, या ये किस तरीके के रिस्पेक्टफुल वर्ड्स हैं? भाई यहाँ पे मामला है न्यूट्रल। ठीक है, मैं ना हूं इसकी साइड, मैं ना हूं उसकी साइड, जिसका जो गलत लगेगा उसका पॉइंट आउट किया जाएगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे अभिषेक आप गलत थे, आपका पूरा ग्रुप गलत था उस चीज में जो भी आप बोल रहे थे। और यहाँ पे शहबाज, आपको बॉडी शेम करने का, ठीक है, ये हक आपको किसने दे दिया? जो आप प्रणीत को कहते हो, उसके फेस पे, उसके टीथ पे, वो कैसे दिखता है, उसका नाक कैसा है, वो कैसे बोलता है, वो कैसे चलता है, आपको ये हक किसने दिया है भाई? इस चीज पे भी कॉल आउट किया जाए। जब गलतियां गिनवाई ही जा रही हैं तो वो बराबरी पे गिनवाई जानी चाहिए। तो मुझे इन चीजों में जो रवैया है वो थोड़ा सिलेक्टिव लगा। मुद्दे पे बात हुई है, मतलब जो जिस तरीके से जो चीज हाईलाइटेड थी वहां पे सही कौन गलत कौन वो दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पे जो आपने सही दिखाया है ना उस सही में भी थोड़ी बहुत करेक्शंस की जरूरत थी, आपने वो नहीं किया। आप किसी को क्लीन चिट नहीं दे सकते, जबकि वो भी थोड़ा बहुत गलत है। दूसरी चीज, आप शहबाज को बोलते हो बहुत एंटरटेनिंग है, वो कभी कभी इरिटेट भी करता है, वो कभी कभी हद क्रॉस भी कर देता है, उसके साथ भी गलत होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसके साथ गलत या उसको कुछ बोला नहीं जाता, लेकिन आप दोनों पक्षों को बोलो कि भाई तुम इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल मत करो, तुम इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल मत करो। ठीक है, क्योंकि ये हो क्या गया है कि दो ग्रुप्स जैसे बने हैं, ये लोग एक दूसरे को बहुत टीज करते हैं, बहुत बुली करने लग गए हैं। तो
तो आपको उस चीज को स्टॉप करवाना चाहिए था। या फिर मुझे लगता है कि बिग बॉस को मजा आता है, क्योंकि अगर ये स्टॉप हो जाएगा तो फिर मुद्दे कहाँ से बनेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है सलमान खान ने बहुत अच्छे से हैंडल किया, और जो हैंडल नहीं किया वो हमने बात की। अब बारी आई भाई यहाँ पे अशनूर की। अशनूर के मामले में भी मेरी राय ये है कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। कल मैंने अशनूर को कॉल आउट किया था इस मामले में कि भैया आप जो है बिना जाने बूझे बिना समझे आप क्यों बोल रही हैं कि ऐसा बोल दिया मुझे, फिर आप रोने भी लग रही हैं वहां पे, आपको नहीं पता कि क्या मुद्दा है, आपको ये भी नहीं पता कि बोला क्या गया है। तो कम से कम जब आपका दोस्त भी आपको बोल रहा है कि मैंने भी नहीं सुना, तो फिर तो उस चीज को डिसमिस कर देना चाहिए था। ठीक है, और अगर आप डिसमिस कर देती तो आपको कहीं ना कहीं जो है मिच्योर ही कहा जाता उस टाइम पे, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि हुआ क्या। ठीक है, और आपके लिए जो भी चीजें थी वो वीकेंड का वार में आई जाती, या ऑडियंस की नजरों में आप एक अलग हीरो बनती, हीरोइन। ठीक है, तो यहाँ पे अशनूर को कॉल आउट किया गया। ठीक है, उन्होंने डिमांड की फुटेज की। हमने बहुत बार देखा है बिग बॉस में दरवाजे कन्फेशन रूम खटखटाने तक लग जाते हैं, तोड़ने पे मतलब ये उतारू हो जाते हैं। बिग बॉस के साथ बहुत वो चीजें उल्टी पुल्टी बोल देते हैं, बिग बॉस को बहुत कुछ होता है। अशनूर ने इतना कुछ नहीं किया था कि ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, और जितना किया था बिग बॉस ने प्रॉपर जो है इन लोगों को सुना दिया था उस बारे में। तो पहली चीज तो ये डिस्कस करने की जरूरत नहीं थी कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया, ये वो सब करते ही है, ऐसा रिएक्शन आ जाता है कंटेस्टेंट्स का। आ गया, चलो ठीक है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे अशनूर को एरोगेंट बोलने की जरूरत थी, कि आप एक एरोगेंट जो है, बहुत इतनी लग रही थी एरोगेंट, आप ऑर्डर दे रही थी। आप बड़े पापा होते तो क्या बिग बॉस, क्या बड़े पापा मतलब लाइक सीरियसली बड़े पापा। भाई आप फैमिली मेंबर से एक तो बिग बॉस को कंपेयर कर रहे हो, ठीक है उन्हें इज्जत देनी है वो ठीक है, लेकिन अशनूर ने कोई बेइज्जती नहीं की थी बिग बॉस की, डिसरिस्पेक्ट भी नहीं की थी। इससे ज्यादा ज्यादा हम देख चुके हैं सीजन्स में, क्या क्या लोग बोलने लग जाते हैं बिग बॉस को। इससे बहुत ज्यादा हद पार की है लोगों ने। अशनूर ने तो कुछ भी नहीं कहा, उसने तो बोला कि मुझे फुटेज देखनी है बिग बॉस, मुझे कन्फेशन रूम में बुलाओ, मुझे फुटेज देखनी है, मैं फिर डिसाइड करूंगी। उसने कोई ऑर्डर भी नहीं दिया था, उसने रिक्वेस्ट के हिसाब से, या फिर यूं कहें कि एक छोटी सी डिमांड रखी थी। उसमें भी बाद में जब उसको थोड़ा सा क्लैरिटी मिली कि भैया चलो ये चीजें कुछ मतलब अजीब सी लग रही है, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो टास्क कर लेते हैं, उसके बाद जो है फिर हम ये कर देंगे, माइक उतार देंगे। तो जैसा उसको लगा उसने बोल दिया, हमने कल कॉल आउट भी कर दिया, उतनी सी बात थी वो। मुझे लगता है अशनूर को स्पेसिफिकली सुनाने की जरूरत नहीं थी कि भैया तुम इतने गलत इंसान हो, मतलब लाइक तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, फिर आप जो है उसको बोल रहे हो, ये अपने जो है अभिषेक को बोल रहे हो तुम्हें सुरसुरी नहीं लगनी चाहिए, ये वो सो। उनकी फ्रेंडशिप टारगेट हो रही है, वो तो हम देख ही रहे हैं, उनकी फ्रेंडशिप यहाँ पे टारगेट हो रही है, जो कि होनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आप जो है ठीक है, अभिषेक और अमाल का मामला हो गया था, लेकिन जिस तरीके की बातें अशनूर को कही गई हैं वो डिमोटिवेट कर देती है बंदे को, आगे से वो आवाज भी नहीं उठा पाएगा। ठीक है, वैसे ही वो आवाज नहीं उठाती है, वो और नहीं उठाएगी, वो और ज्यादा दब जाएगी। तो इस तरीके से डीमोटिवेट मत करो भाई, टारगेट कहीं ना कहीं उन लोगों को करो जो आपका टारगेट सह सकते हैं, जो ऑलरेडी गेम में थोड़ा सा डामाडोल चल रहे हैं, आप उन्हें टारगेट कर रहे हैं, वो भी बिना मतलब के। उसका बेचारे का कोई लेना देना नहीं था, वो खुद गलत फहमी का शिकार हुई थी, तो उसको इतना सा ही बताना चाहिए था कि तुम्हें गलत फहमी हुई थी, क्योंकि उसका रिएक्शन ही गलत फहमी पे आया था। तो उसको इतना सही बोलना चाहिए था कि भाई बिना सोचे बूझे तुम इस तरीके के काम मत करो। इसमें एरोगेंट कहाँ से हो गई वो, मुझे ये समझ में नहीं आया भाई। ठीक है, तो इतना बोलने की जरूरत नहीं थी अशनूर को। दूसरी चीज भाई, यहाँ पे जो है हमने देखा कि तान्या अशनूर को समझाती नजर आई कुनिका जी के बारे में, कि जब वो किसी से खफा हो जाती है तो बदला लेने के लिए कुछ भी करती है और राइवलरीज क्रिएट करने की कोशिश करती है, जो क्यों करती है, उन्होंने तान्या के साथ किया है ऐसा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सही एडवाइस की है अशनूर को तान्या ने। उसके बाद भाई हमने एक और चीज देखी, सलमान खान ने डांट लगाई जीशान कादरी को कि भाई गलती हो गई, आपको इस बकवास शो में हमने बुला लिया, माफ कर दो आप। ठीक है, लेकिन एक इस बकवास शो से आप बाहर निकलोगे, बहुत सारा काम मिलने वाला है आपको, हो सकता है अपना ही कोई शो लेके आप इसको प्रमोट करने के लिए यहाँ आ जाओ। तो जीशान कादरी ने कहा कि सॉरी सर, इमोशंस में बह गया मैं, तो सॉरी गलती हो गई। अब इससे ज्यादा आप सलमान खान के सामने और कुछ बोल भी नहीं सकते, लेकिन जो स्टेटमेंट जीशान कादरी ने दिया था ना वो गलत ही था। अब यहाँ पर जो है भाई लेखा जोखा निकला है, लेकिन थोड़ा आधा अधूरा निकला है। हालांकि ऐसा नहीं है कि चीजें घुमाई गई हैं, मुद्दों पे ऑन पॉइंट बात हुई है, लेकिन कुछ चीजें जो और इसमें एड ऑन होनी चाहिए थी वो इन्होंने ऐड नहीं की। और मतलब थोड़ा सा होता है सिक्के के दोनों पहलू दिखाओ, थोड़ा सा एक पहलू दिखाया। लेकिन सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्टरी चीज पता है क्या थी, कि कोनिका जी को आईना दिखाने की कोशिश की गई, और सबसे ज्यादा अनोइंग चीज पता है क्या थी,
कि उन्होंने माना ही नहीं। ठीक है, बाकी अब देखते हैं भाई कल के एपिसोड में क्या होता है। तो मिलेंगे कल के एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट, हैव अ पीसफुल स्लीप, बाय बाय।